सियासत की थाली में मछली और मटन शायद अब सिर्फ खाना नहीं रह गए हैं, ये कांग्रेस के लिए ऐसा राजनीतिक मसाला बनता जा रहा है जिसे विरोधी जब चाहे निकालकर सियासी कढ़ाई चढ़ा देते हैं। अयोध्या में सावन के दौरान अजय राय के स्वागत कार्यक्रम में मछली परोसे जाने का विवाद हो या फिर राहुल गांधी का लालू यादव के साथ चंपारण मटन बनाना या फिर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का मछली खाने वाला वीडियो हो, हर बार कांग्रेस उसके सहयोगियों को सफाई देनी पड़ती है। सवाल यह है कि जब बार बार यही मुद्दा नुकसान पहुंचा रहा है तो विरोधियों को हथियार दे रहा है, धार्मिक भावनाओं से जुड़ी बहस को हवा दे रहा है, तो कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई ठोस राजनीतिक रणनीति क्यों नहीं होती है, क्यों दिखाई नहीं देती है। कहानी अयोध्या से शुरू होती है। सावन का महीना है, अयोध्या की पावन धरती है और इसी दौरान कांग्रेस नेता अजय राय के स्वागत कार्यक्रम में मछली परोसे जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने इसे सनातन आस्था का अपमान बताया। दूसरी तरफ संजय निषाद हैं और ओम प्रकाश हैं जो राजभर निषाद समुदाय की खान पान परंपराओं का हवाला देते हुए अलग तर्क दे रहे हैं। यानी एक तरफ आस्था का सवाल है तो दूसरी तरफ सामाजिक और खान पान की विविधता का भी है। लेकिन कांग्रेस के लिए परेशानी ये है कि विपक्ष को इस मुद्दे पर हमला करने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके नेताओं और सहयोगियों से जुड़े पुराने वीडियोस पहले से सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। यानी विरोधियों की बस पुरानी फाइल खोलना है, वीडियो चलाना है और नई राजनीतिक बहस तैयार हो जाएगी। अब राहुल गांधी के चंपारण मटन वाले वीडियोस को ही देख लीजिए। सितंबर 2023 में राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव ने साथ मिलकर चंपारण मटन बनाया था। राहुल गांधी ने उस दौरान बताया कि प्रियंका गांधी ने भी उनके लिए थोड़ा सा मटन लाने को कहा है। वीडियो के अंत में प्रियंका गांधी मटन का स्वाद लेती हुई और उसकी तारीफ करती हुई दिखाई दी। यहाँ से एक और राजनीतिक एंगल निकाला गया। प्रियंका गांधी ने एक इंटरव्यू में अपने घर के खान पान के बारे में कहा था कि वहां लहसुन प्याज तक नहीं खाया जाता है। इसके बाद से जब वही प्रियंका लालू यादव के बनाई मटन का स्वाद लेती हुई नजर आई तो विरोधियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। और यहाँ से समझना जरूरी है कि किसी व्यक्ति की खान पान की पसंद का समस्थिति के अनुसार हो सकता है बदल जाए, लेकिन अब सियासी इस पर मामला तेज हो गया है। मामला उस तथ्य से बनने वाली धारणा का भी हो गया है और यही धारणा कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर रही है, क्योंकि बीजेपी या दूसरे विरोधी दल जब इस वीडियो को उठाते हैं तो उनकी कोशिश मटन खाने पर सवाल खड़ा करने से ज्यादा एक राजनीतिक संदेश बनाने की होती है कि कांग्रेस की बातें कुछ और होती हैं और उनके नेताओं की थाली कुछ और होती है। यानी मटन खुद समस्या नहीं है, मटन की राजनीतिक पैकेजिंग समस्या बन गई। फिर आता है मछली का अध्याय। यहाँ एक भ्रम भी साफ करना जरूरी है। राहुल गांधी और लालू यादव सितंबर 2023 का जो वीडियो था वो मटन बनाने का था, मछली बनाने का नहीं था। लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का अलग वीडियो एक और सामने आया जिसमें दोनों मछली खाते भी नजर आए। और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर में मछली खाने वाला वीडियो भी जमकर विवादों में रहा। आप सोचिए, एक तरफ चंपारण मटन, दूसरी तरफ मछली और तीसरी तरफ हेलीकॉप्टर में मछली। विरोधियों के लिए इससे बेहतर राजनीतिक और कुछ नहीं हो सकता था। जहां नेता भाषण देकर भूल जाते हैं वहां सोशल मीडिया पर उनकी प्लेट याद रहती है। यही कांग्रेस और उसके सहयोगियों के लिए असली खतरा बना हुआ है, क्योंकि चुनावी राजनीति में हर मुद्दे का असर वोट से सीधे सीधे बदल जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन लगातार दोहराया गया है। दृश्य भी सामने आए हैं। राजनीतिक धारणा जरूर बन सकती है और अगर वो धारणा धार्मिक भावनाओं से जोड़ दी जाए तो उसका असर और गहरा हो सकता है। यानी मछली और मटन कांग्रेस के लिए नुकसान की वजह बनते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसके बावजूद कांग्रेस कर क्या रही है? क्यों नहीं कोई स्पष्ट रणनीति दिखाई देती है? क्यों नहीं पार्टी अपने नेताओं और सहयोगियों के साथ संवेदनशील धार्मिक अवसरों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों की स्पष्ट गाइडलाइन बनाती है? क्यों नहीं ये तय होता है कि कौन सा निजी भोजन है और कौन सा सार्वजनिक है? राजनीतिक संदेश बन सकता है, क्योंकि हर विवाद पैदा होने के बाद सफाई देने की नौबत आती है। यहाँ सियासत का खेल है। गलती अगर एक बार होती है तो बार बार वही चीज विवाद बनी तो रणनीति पर सवाल होते हैं और कांग्रेस की समस्या यही है। मछली और मटन का मुद्दा एक घटना तक सीमित नहीं रहा है। एक वीडियो सामने आता है, दूसरा वीडियो याद दिलाता है, तीसरी बार घटना जोड़ दी जाती है और धीरे धीरे विरोधी एक पूरी कहानी उसको तैयार कर लेते हैं। चाहे कांग्रेस हो, लाख सफाई यहाँ पर दे, मछली खाना कोई अपराध नहीं है, मटन खाना कोई अपराध नहीं है, खान पान किसी भी व्यक्ति की हो सकती है। लेकिन राजनीतिक सवाल ये है कि क्या हर व्यक्तिगत पसंद को सार्वजनिक राजनीतिक मंच पर दिखाना जरूरी है, खासकर तब जब सामने चुनाव हो और विरोधी हर फ्रेम हर नैरेटिव को बदलने के लिए तैयार बैठे हों। यही कांग्रेस की रणनीति कमजोर दिखाई देती है। सटायर की भाषा में अगर इसको कहें तो कांग्रेस को शायद अब घोषणा पत्र के साथ साथ मैनुअल भी जारी करना पड़ेगा। कौन सा नेता कब कहां क्या खाएगा, कैमरा सामने होगा या नहीं होगा, और अगर कैमरा सामने हुआ तो सफाई कौन देगा।
क्योंकि आज की राजनीति में नेता का भाषण 20 मिनट का हो सकता है, लेकिन नेता के हाथ में पकड़ी मछली का वीडियो 20 सेकंड में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है और फिर वही 20 सेकंड पूरे भाषण पर भारी पड़ जाता है। बिहार में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का मछली वाला वीडियो इसका उदाहरण जरूर बना है, लेकिन ये दावा करना कि चुनावी हार सिर्फ उसी के लिए ठीक नहीं, क्योंकि ये कहे जा रहे थे कि उसके बाद से जो वोट निकल के सामने आए वो इससे जुड़े गए। इतना जरूर है कि ऐसे वीडियो विरोधियों को आसान कर भावनात्मक नैरेटिव जरूर कर देते हैं। यही बात कांग्रेस को समझनी होगी। राजनीति में सिर्फ सही होना काफी नहीं है, सही समय पर सही संदेश देना भी जरूरी है। आपके पास खान पान की स्वतंत्रता का तर्क हो सकता है, लेकिन सामने वाला उसी दृश्य को, उसी पूरे फ्रेम को धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताकर जनता के बीच ले जाए, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि उसका जवाब क्या होगा। और कांग्रेस की मुश्किल यही दिखाई देती है। मछली और मटन लगातार कांग्रेस के लिए फांस बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पार्टी इस फांस को निकालने के बजाय हर बार सफाई की पानी की घूंट भरती हुई नजर आ रही है। एक विवाद खत्म नहीं होता, दूसरा विवाद सामने हो जाता है, एक सवाल का जवाब दिया नहीं जाता है, पुरानी घटना फिर से चर्चा का विषय बन जाती है और विरोधी कहने लगते हैं, साहब आपकी राजनीति में मुद्दे कम है, मेन्यू ज्यादा क्यों दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ कांग्रेस के लिए एक और चुनौती है। उसे ये भी तय करना होगा कि धार्मिक आस्था का सम्मान और खान पान की स्वतंत्रता, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, क्योंकि भारत में दोनों वास्तविकताएं मौजूद हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो सावन में मांस से पूरी तरीके से दूर रहते हैं, मांसाहार से पूरी तरीके से दूर रहते हैं। दूसरी तरफ ऐसे समुदाय हैं जिनके लिए मछली या मांस सामान्य भोजन है। इसीलिए किसी की थाली को देखकर उसकी नियत तय करना भी गलत है और धार्मिक संवेदनशीलता को पूरी तरह नजरअंदाज करना भी। कांग्रेस के सामने असली परीक्षा यही है, खान पान की राजनीति में फंसना नहीं, बल्कि मुद्दों की राजनीति को आगे रखना। क्योंकि अगर हर बार राजनीति की चर्चा इस बात पर होने लगे कि नेता ने क्या खाया और किसके साथ खाया, तो बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। और यही जगह है जहां सियासत का सबसे बड़ा बैंक सामने आता है। नेता की प्लेट कैमरे में दिखाई देती है, लेकिन जनता की खाली प्लेट कैमरे से गायब रहती है। नेता की मछली पर पूरी बहस होती है, जनता की महंगाई पर नहीं होती है। नेता के मटन पर राजनीति होती है, लेकिन नौकरी के इंतजार में बैठे युवा, उन पर चर्चा उतनी नहीं होती। यानी नेताओं की थाली भरी हुई थी और बहस जनता की भूख पर नहीं, नेताओं के खाने पर हो रही है। अब कांग्रेस को तय करना होगा कि ये राजनीति में बार बार फंस कर सफाई देती रहेगी या फिर कहानी का रुख बदलेगी। क्योंकि मछली और मटन अगर लगातार उसके खिलाफ राजनीतिक नैरेटिव बन रहे हैं, तो इसके महज सोशल मीडिया पर विवाद समझकर नजरअंदाज करना शायद पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। सियासत में नुकसान हमेशा वोटों की गिनती से पहले दिखाई नहीं देता है। कई बार वो धारणा के रूप में धीरे धीरे जमा हो जाते हैं और अगर कांग्रेस ने इस धारणा को कम रहते संभाला नहीं होता, तो फिर विरोधी हर नई मछली को पुरानी मछली से जोड़ेंगे, हर नए मटन को पुराने मटन से जोड़ेंगे और फिर कहेंगे, देखिए कांग्रेस की राजनीति की कड़ाही में फिर वही पक रहा है। इसीलिए सवाल ये नहीं कि मछली कौन खा रहा है और मटन कौन बना रहा है, सवाल यह है कि कांग्रेस कब समझेगी कि उसकी थाली में खाना पड़ा है अब विरोधियों के हाथ में राजनीतिक हथियार बन चुका है। क्योंकि खाना किसी की पर्सनल लाइफ का हिस्सा हो सकता है, किसी की निजी पसंद हो सकती है, लेकिन कैमरे के सामने किया गया हर काम सियासत में सार्वजनिक संदेश बन जाता है। और फिलहाल कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल यही है, मछली भी गले की फांस है, मटन भी गले की फांस है। विरोधी दोनों को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब तक ऐसा कोई बड़ा ब्रेक नहीं दिया है जो सियासी रसोई बंद कर सके। अब देखना ये होगा कि इस बार कांग्रेस इससे बाहर निकलती है या फिर विरोधी हर चुनाव में नया चम्मच लेकर उसकी पुरानी थाली को फिर से जनता के सामने परोसते रहेंगे।